ओम शांति। 25 अक्टूबर 2002। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी। आज स्नेह का सागर अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के स्नेही बच्चे रूहानी सूक्ष्म डोरी में बंधे हुए अपने स्वीट होम में पहुंच गए हैं। जैसे बच्चे स्नेह से खिंचकर पहुंच गए हैं, वैसे बाप भी बच्चों के स्नेह की डोर में बंधा हुआ बच्चों के सम्मुख पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे भी दूर बैठे भी स्नेह में समाये हुए हैं। सम्मुख के बच्चों को भी देख रहे हैं और दूर बैठे हुए बच्चों को भी देख देख हर्षित हो रहे हैं। ये रूहानी अविनाशी स्नेह, परमात्मा स्नेह, आत्मिक स्नेह सारे कल्प में अभी अनुभव कर रहे हो। बाप दादा हर एक बच्चे की पवित्रता की रॉयल्टी देख रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी है ही प्योरिटी। तो हर एक बच्चे के सिर पर रूहानी रॉयल्टी की निशानी प्योरिटी की लाइट का ताज देख रहे हैं। आप सभी भी अपने प्योरिटी का ताज, रूहानी रॉयल्टी का ताज देख रहे हो। पीछे वाले भी देख रहे हो। कितनी शोभनीक ताजधारी सभा है ना पांडव? ताज चमक रहा है ना? ऐसी सभा देख रहे हो ना? कुमारियाँ, ताजधारी कुमारियाँ हो ना? बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों की रॉयल फैमिली कितनी श्रेष्ठ है। अपने अनादि रॉयल्टी को याद करो। जब आप आत्माएं परम धाम में भी रहती हो, तो आत्मा रूप में भी आपकी रूहानी रॉयल्टी विशेष है। सर्व आत्माएं भी लाइट रूप में हैं, लेकिन आपकी चमक सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। याद आ रहा है परम धाम? अनादिकाल से आपकी झलक फलक न्यारी है। जैसे आकाश में देखा होगा, सितारे सभी चमकते हैं। सब लाइट ही हैं, लेकिन सर्व सितारों में कोई विशेष सितारों की चमक न्यारी और प्यारी होती है। ऐसे ही सर्व आत्माओं के बीच आप आत्माओं की चमक, रूहानी रॉयल्टी, प्योरिटी की चमक न्यारी है। याद आ रहा है ना? फिर आदिकाल में आओ। आदिकाल को याद करो, तो आदिकाल में भी देवता स्वरूप में रूहानी रॉयल्टी की पर्सनैलिटी कितनी विशेष रही। सारे कल्प में देवताई स्वरूप की रॉयल्टी और किसी की रही है? रूहानी रॉयल्टी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी याद है ना? पांडवों को भी याद है? याद आ गया? फिर मध्यकाल में आओ, तो मध्यकाल द्वापर से लेकर आपके जो पूज्य चित्र बनाते हैं, उन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी द्वापर से अभी तक किसी चित्र की है? चित्र तो बहुतों के हैं, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा और किसी आत्माओं की है? चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे नेताएं हैं, चाहे अभिनेताएं हैं, चित्र तो सबके बनते हैं, लेकिन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी किसी की देखी है? डबल फॉरेनर्स ने अपने पूजा देखी है? अपनी पूजा देखी है? आप लोगों ने देखी है या सिर्फ सुना है? ऐसे विधि पूर्वक पूजा और चित्रों की चमक, रूहानियत और किसकी भी नहीं हुई है, ना होगी। क्यों? प्योरिटी की रॉयल्टी है, प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। अच्छा, देख लिया अपनी पूजा? नहीं देखी
नहीं देखी हो तो देख लेना। अभी लास्ट में संगम युग पर आओ तो संगम पर भी सारे विश्व के अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन का आधार है। प्योरिटी नहीं तो प्रभु प्यार का अनुभव भी नहीं, सर्व परमात्म प्राप्तियों का अनुभव नहीं। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्योरिटी है और प्योरिटी ही रूहानी रॉयल्टी है। तो आदि अनादि, आदि मध्य और अंत सारे कल्प में यह रूहानी रॉयल्टी चलती रही है। तो अपने आप को देखो, दर्पण तो आप सबके पास है ना? दर्पण है, देख सकते हो तो देखो हमारे अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी कितने % में है। हमारे चेहरे से प्योरिटी की झलक दिखाई देती है। चलन में प्योरिटी की फलक दिखाई देती है। फलक अर्थात नशा, चलन में वह फलक अर्थात रूहानी नशा दिखाई देता है। देख लिया अपने को? देखने में कितना समय लगता है? सेकंड ना? तो सभी ने देखा अपने को। कुमारियाँ, झलक फलक है? अच्छा है, सभी उठो, खड़े हो जाओ। कुमारियाँ लाल पट्टा लगाकर बैठी हैं जिस पर लिखा है एकव्रता। सुंदर लगता है ना? एकव्रता का अर्थ ही है प्योरिटी की रॉयल्टी। तो एकव्रता का पाठ पक्का कर लिया है, वहाँ जाकर कच्चा नहीं कर लेना। और कुमार ग्रुप उठो, कुमारों का भी ग्रुप भी अच्छा है। कुमारों ने दिल में प्रतिज्ञा का पट्टा बांध लिया है। इन्होंने कुमारियों ने तो बाहर से भी बांध लिया है, प्रतिज्ञा का पट्टा बांधा है कि सदा अर्थात निरंतर प्योरिटी की पर्सनैलिटी में रहने वाले कुमार हैं। ऐसे हैं? बोलो जी हाँ, ना जी या हाँ जी। या वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे थोड़ा थोड़ा ढीला हो गया। ऐसे नहीं करना। जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। ऐसा वायदा है, पक्का वायदा है। तो हाथ हिलाओ। टीवी में आपके फ़ोटो निकल रहे हैं, जो ढीला होगा ना उसको यह चित्र भेज देंगे। इसलिए ढीला नहीं होना, पक्का रहना। हाँ, पक्के हैं। पांडव तो पक्के होते हैं। पक्के पांडव बहुत अच्छा। प्योरिटी की व्रति है, शुभ भावना, शुभ कामना। कोई कैसा भी हो लेकिन पवित्र व्रति अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना और पवित्र दृष्टि अर्थात सदा हर एक को आत्मिक रूप में देखना व फरिश्ते रूप में देखना। तो वृत्ति, दृष्टि और तीसरा है कृति अर्थात कर्म में। तो कर्म में भी सदा हर आत्मा को सुख देना और सुख लेना, यह है प्योरिटी की निशानी। वृत्ति, दृष्टि और कृति तीनों में यह धारणा हो। कोई क्या भी करता है, दुख भी देता है, इंसल्ट भी करता है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? क्या दुख देने वाले को फॉलो करना है या बाप दादा को फॉलो करना है? फॉलो फादर है ना। तो ब्रह्मा बाप ने दुख दिया व सुख दिया, सुख दिया ना। तो आप मास्टर ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं को क्या करना है? कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे? दुख देंगे? नहीं देंगे। बहुत दुख देवे तो, बहुत गाली देवे, बहुत इंसल्ट करें तो थोड़ा तो फील करेंगे या नहीं? कुमारियाँ फील करेंगी थोड़ा। तो फॉलो फादर, यह सोचो मेरा कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य देख अपना कर्तव्य नहीं भूलो। वह गाली दे रहा है, आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। आपकी सहनशीलता से गाली देने वाले भी
आपको गले लगाएंगे। सहनशीलता में इतनी शक्ति है, लेकिन थोड़ा समय सहन करना पड़ता है। तो सहनशीलता के देव व देवियाँ हो ना, हो। सदा यही स्मृति रखो, मैं सहनशील का देवता हूँ, मैं सहनशीलता की देवी हूँ। तो देवता अर्थात देने वाला दाता। कोई गाली देता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है तो किचड़ा है ना, कि अच्छी चीज़ है। तो आप लेते क्यों हो? किचड़ा लिया जाता है क्या? कोई आपको किचड़ा देवे तो आप लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो रिस्पेक्ट नहीं करता, इंसल्ट करता है, गाली देता, आपको डिस्टर्ब करता, तो यह क्या है? अच्छी चीज़ें हैं, फिर आप लेते क्यों हो? थोड़ा थोड़ा तो ले लेते हो, पीछे सोचते हो नहीं लेना था, तो अभी लेना नहीं। लेना अर्थात मन में धारण करना, फील करना। तो अपने अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, संगम काल, सारे कल्प के प्योरिटी की रॉयलिटी, पर्सनैलिटी याद करो। कोई क्या भी करे, आपकी पर्सनैलिटी को कोई छीन नहीं सकता। यह रूहानी नशा है ना। और डबल फॉरेनर्स को तो डबल नशा है ना, डबल नशा है ना, सब बात का डबल नशा, प्योरिटी का भी डबल नशा, सहनशील देवी देवता बनने का भी डबल नशा है ना, डबल। सिर्फ अमर रहना, अमर भव का वरदान कभी नहीं भूलना। अच्छा, जो प्रवृत्ति वाले हैं अर्थात युगल, वैसे सिंगल रहते हैं, कहने में युगल आता है। बह उठो, खड़े हो जाओ। युगल तो बहुत हैं, कुमार कुमारियाँ तो थोड़े हैं, कुमारों से तो युगल बहुत हैं। तो युगल मूर्त बाप दादा ने आप सबको प्रवृत्ति में रहने के लिए डायरेक्शन क्यों दिया है? आपको युगल रहने की छुट्टी क्यों दी है? प्रवृत्ति में रहने की छुट्टी क्यों दी है? जानते हो? क्योंकि युगल रूप में रहते इन महामंडलेश्वरों को आपको पाँव में झुकाना है। इतनी हिम्मत? यह लोग कहते हैं कि साथ रहते पवित्र रहना मुश्किल है, और आप क्या कहते हो? मुश्किल है या सहज है? बहुत सहज है। पक्का है या कभी इजी कभी लेज़ी? इसलिए बाप दादा ने ड्रामा अनुसार आप सबको दुनिया के आगे, विश्व के आगे एग्जाम्पल बनाया है, चैलेंज करने के लिए। तो प्रवृत्ति में रहते भी निर्वृत्त, अपवित्रता से निवृत्त रह सकते हो। तो चैलेंज करने वाले हो ना, सभी चैलेंज करने वाले हो। थोड़ा थोड़ा डरते तो नहीं हो? चैलेंज तो करें, लेकिन पता नहीं क्या हो। तो चैलेंज करो विश्व को, क्योंकि नई बात यही है कि साथ रहते भी स्वप्न मात्र भी अपवित्रता का संकल्प नहीं आए। यही संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। तो ऐसे विश्व के शोकेस में आप एग्जाम्पल हो, सैंपल कहो, एग्जाम्पल कहो। आपको देख करके सब में ताकत आएगी, हम भी बन सकते हैं। ठीक है ना? शक्तियाँ ठीक है, पक्के हो ना? कच्चे पक्के तो नहीं, पक्के। बाप दादा भी आपको देख करके खुश हैं, मुबारक हो। देखो कितने हैं, बहुत अच्छे। बाकी रही टीचर्स, टीचर्स के बिना तो गति नहीं। टीचर्स उठो। अच्छा, पांडव भी अच्छे अच्छे हैं। वाह, टीचर्स की विशेषता है कि हर टीचर के फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, या हर एक टीचर के फीचर से फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे। ऐसे टीचर्स हो ना, आप फरिश्तों को देखकर और भी फरिश्ते बन जाएं। देखो कितने टीचर्स हैं। फॉरेन ग्रुप में टीचर्स बहुत हैं। अभी तो थोड़े आए हैं, जो नहीं आए हैं उनको भी बाप दादा याद कर रहे हैं। अच्छा है,
अभी टीचर्स मिल कर के यह प्लान बनाओ कि अपने चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें। दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है और आप कहते हो नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि अभी समय प्रमाण। हर टीचर में बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे तो सर्वव्यापी दिखाई देगा ना। जिसको देखें उसमें बाप ही दिखाई दे। आत्मा परमात्मा के आगे छिप जाए और परमात्मा ही दिखाई दे, यह हो सकता है। अच्छा, इसकी डेट क्या? डेट तो फिक्स होनी चाहिए ना। तो डेट कौन सी है इसकी? कितना समय चाहिए? अब से चालू करेंगे? चालू करेंगे? अच्छी हिम्मत है। कितना समय चाहिए? 2002 तो चल रहा है। अभी 2000 कब तक? 2 टीचर्स। तो टीचर्स को यही अटेंशन रखना है कि बस अभी बाप के अंदर मैं समाई हुई दिखाई दूं, मेरे द्वारा बाप दिखाई दे। प्लान बनाएंगे ना। डबल विदेशी मीटिंग करने में तो होशियार हैं। अभी यह मीटिंग करना, इस मीटिंग के बिना जाना नहीं कि कैसे हम एक एक से बाप दिखाई दे। अभी ब्रह्मा कुमारियाँ दिखाई देती हैं। ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनका बाबा कितना अच्छा है वह देखें, तभी तो विश्व परिवर्तन होगा ना। तो डबल विदेशी इस प्लान को प्रैक्टिकल शुरू करेंगे ना? करेंगे पक्का? अच्छा, तो आपकी दादी है ना, उसकी आशा पूर्ण हो जाएगी, ठीक है ना? अच्छा, अधर कुमार और माताएं जो सिंगल हैं वह उठो। आप भी सिंगल नहीं हो, आपका युगल तो बहुत पावरफुल है, क्योंकि बाप दादा सभी बच्चों को कहते हैं कि आप सभी, आप और बाप कंबाइंड हैं। तो कंबाइंड हैं तो सिंगल हुए क्या? लौकिक जीवन अलग चीज़ है, लेकिन ब्राह्मण जीवन में कंबाइंड रूप में हो। ऐसे कंबाइंड हो जो कोई भी अलग कर नहीं सकता। ऐसे कंबाइंड हो ना, या अकेले हो? कंबाइंड हो। सदा बाप हर कार्य में सहयोगी हैं, साथी हैं। यह नशा रहता है ना। कभी अपने को अकेले तो नहीं समझते? कभी कभी समझते हो? नहीं। पहले बाप दादा आप सबका साथी है और अविनाशी साथ निभाने वाले हैं। बाबा कहा और बाबा हाजिर है। कहते हैं हजूर सदा हाजिर है। तो मौज में रहते हो ना, उदास तो नहीं होते? होते हैं? हाँ नहीं, हाँ ना, नहीं करते? उदास तो नहीं है ना? मौज में रहते हो ना? मौज ही मौज है। हम बाप के, बाप हमारे। बाप आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले हैं। इसलिए इसी रूहानी नशे में सदा रहना। हम कंबाइंड हैं ना। बहुत अच्छे रूहानी नशे वाले हैं। नशा है ना। बाप दादा को अति प्रिय से भी प्रिय हैं। छोटे बच्चे भी आए हैं। बच्चों ने बाप दादा को स्पेशल कार्ड भेजे थे। कार्ड भेजे हैं ना। आप सबके कार्ड मिल गए हैं। सुना बच्चों ने? अच्छे अच्छे कार्ड हैं। कार्ड सभी को दिखाए गए। बहुत अच्छे कार्ड लिखे हैं। देखा बच्चों की कमाल, देखी ना। बच्चों की लगन अच्छी है, तब यहाँ पहुँचे हैं, और यही बाप से प्यार बच्चों को आगे बढ़ाता रहेगा। अच्छा, पहली बार बहुत आए हैं। अच्छा, हाथ ऊपर करो। पहली बारी आने वालों को पहला नंबर जाना है, लास्ट सो फास्ट होना है। ऐसे है ना, फास्ट जाएंगे ना, पहला नंबर लेना है। सारा ब्राह्मण परिवार आप सब पहली बारी आने वालों को बहुत 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 मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाकी जो भारत वाले बैठे हैं वह भी उठो। भारत वाले, भारत महान है तो भारतवासी भी महान है। भारत से बाप का प्यार है
तब तो भारत में आया ना, विदेश में नहीं आया, भारत में ही आया। लेकिन विदेश देश वालों को भी जगाने के निमित्त बनेगा। तो भारत वाले तो चांस लेने में होशियार हैं। देखो, डबल विदेशियों के टर्न में भी कितने भारत वाले आए हैं। इसलिए अभी भारत के टर्न में विशेष डबल विदेशियों को निमंत्रण है। ठीक है ना? वेलकम। तो डबल विदेशी तो होशियार हैं, जाते ही पहले टिकट इकट्ठी करने लग जाते हैं। मधुबन से भी प्यार है ना? मधुबन व भारत से प्यार है। क्यों? क्योंकि असल में आप सब भारतवासी थे। यह तो सेवा के कारण गए हो। अगर भारतवासी नहीं होते तो भारत की फ़िलॉसफ़ी से भी प्यार नहीं होता, भारत की कल्चर से भी प्यार नहीं होता। इससे सिद्ध है कि आप भारत वाले ही हो, सिर्फ सेवा के लिए गए हो। विश्व सेवा है ना, तो विश्व सेवा के कारण अलग अलग स्थान पर पहुँचे हो। भाषाएं देखो कितनी हैं, तो भारत से भाषाएं सीखने जाएं या सेवा करने जाएं, इसलिए आपको सेवा के लिए वहाँ का जन्म मिला है। आदि सतयुग में भी भारत में थे, बीच में भी भारत के ही थे। अभी थोड़े समय के लिए सेवा के लिए गए हुए हो। नशा है ना, हम भारत के हैं, बीज आपका भारत ही है। खुशी होती है ना, हम भारत के हैं, थे, हैं और होंगे, हर कल्प में होंगे। अच्छा, पीस ऑफ माइंड रिट्रीट के गेस्ट भी बैठे हैं। अच्छा है, आप सभी गेस्ट नहीं हो लेकिन होस्ट हो। बच्चे जो सभी हैं वह सब होस्ट हैं, गेस्ट नहीं हैं। निशानी में कहते हैं गेस्ट, लेकिन हो होस्ट। मधुबन अच्छा लगता है ना? अभी औरों को भी निमंत्रण देकर अपने साथी बनाना। हमेशा ऐसे ही समझो कि हम परमात्मा संदेश देने वाले संदेशवाहक हैं। अच्छा है, तो सदा बाप की याद और सेवा करते रहना। अच्छा, पांडव भवन में भी बहुत बैठे हैं, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, सभी जगह सुन रहे हैं। साइंस का फ़ायदा तो आप लोग ले रहे हैं। साइंस आपके लिए ही बनी है। जब से स्थापना का पाठ हुआ है तो थोड़ा समय पहले ही यह साइंस की इन्वेंशन तीव्र गति पर जा रही है। लोग चाहे फ़ायदा लेवें, नुकसान लेवें, लेकिन आप तो फ़ायदा ले रहे हो। इसलिए बाप दादा साइंस के साधन देने वालों को भी मुबारक देते हैं। नीचे भी आराम से सुन रहे हैं, विदेश में भी कोई कोई सुन रहे हैं। मोहिनी बहन और चंद्रू बहन, मोहिनी बहन न्यूयॉर्क और चंद्रू बहन सैन फ्रांसिस्को भी सुन रहे हैं। न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन ने ऑपरेशन कराया है। चाहे बीमारी आती है, चाहे सेवा आती है, दोनों को अपनी शक्ति से पार करके विजयी बन जाते हैं। यह बीमारी भी एक पेपर है। जैसे और पेपर पास करते हो, ऐसे यह भी एक पेपर पास हो जाता है और सहज पास हो जाता है। तो मधुबन निवासी जो भी हैं, बाप दादा शांतिवन हॉस्पिटल, आबू निवासी, ज्ञान सरोवर निवासी, संगम निवासी, सभी को मधुबन निवासी कहते हैं। अच्छा है, यह भी अच्छा पुण्य कमाया जो औरों को चांस दिया, तो चांस देना भी आपके पुण्य के खाते में जमा हो गया। आराम से बैठ कर सुन रहे हैं, तो बाप दादा जो भी नीचे सुन रहे हैं पहले याद उन्हों को दे रहे हैं। उनके साथ साथ जो फॉरेन में सुन रहे हैं, जो दूर बैठे सुन रहे हैं, चाहे भारत में चाहे विदेश में, उन सबको भी पहले याद दे रहे हैं। और साथ में सभी बच्चों ने जिन्होंने भी कार्ड भेजे हैं, पत्र भेजे हैं, वह सबके पत्र, कार्ड, दिल के समाचार, सेवा के समाचार, हिम्मत के समाचार सब बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। और बाप दादा रिटर्न में एक एक बच्चे को नाम सहित दिल से बहुत बहुत
याद प्यार दे रहे हैं, बहुत प्यार से पत्र लिखते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कार्ड कितना बढ़िया भेजते हैं, लेकिन बाप दादा खर्च को नहीं देखते, उनके प्यार को देखते हैं। प्यार के आगे कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा, हॉस्पिटल के सभी ट्रस्टी भी आए हैं। अच्छा है, यह हॉस्पिटल भी विश्व में आवाज़ फैलाने का अच्छा साधन है, क्योंकि इसमें डबल लाभ मिल जाता है। एक शरीर का और दूसरा आत्मा को भी लाभ मिलता है, डबल लाभ है। इसलिए बाप दादा जो भी हॉस्पिटल में ट्रस्टी हैं व सेवाधारी हैं, सभी को विशेष सेवा की मुबारक देते हैं। यह हॉस्पिटल नाम हॉस्पिटल है, लेकिन है आत्माओं को बाप से मिलाने का साधन। हॉस्पिटल के नाम से सहज आ जाते हैं तो सब अच्छा चल रहा है ना। जहाँ भी हॉस्पिटल हैं ठीक चल रहे हैं। बॉम्बे का अच्छा चल रहा है, ग्लोबल हॉस्पिटल का तो नाम प्रसिद्ध हो गया है, बहुत अच्छा है, मुबारक हो। विदेश के पुराने भाई बहनों को देखकर अच्छा है, आदि रत्न होना। यह चारला भी आदि है। बाप दादा को खुशी होती है कि आदि रत्न, फॉरेन सेवा के आदि रत्न बहुत अच्छे सेवाधारी हैं, अथक भी हैं और आगे बढ़ने वाले भी हैं। 25 वर्ष वाले बहुत बैठे हैं। अच्छा, सभी लंबा हाथ उठाओ। अच्छा है, अमर भव के वरदानी हैं, जन्म से अमर वरदान मिला है, अमर रहे हैं, अमर रहेंगे। अच्छा है, सबका मिलन हो गया या कोई रह गया? सिंधी ग्रुप रह गया? सिंधी तो अभी ब्राह्मण ग्रुप हो गया। अभी अपने को सिंधी समझते हो या ब्राह्मण, क्या समझते हो? लेकिन नशा है कि जहाँ से ब्रह्मा बाप निकला वहाँ के हम हैं। यह नशा भी अच्छा है, लेकिन अभी तो ब्राह्मण परिवार के विशेष सेवाधारी आत्माएं हो। सेवाधारी होना बाप दादा जानते हैं कि सेवा का शौक सारे ग्रुप को है और धीरे धीरे सिंधी ग्रुप को बढ़ा रहे हैं। बढ़ता रहता है, बढ़ता रहेगा। इसलिए आप सबको डबल मुबारक है, एक सिंधी होने की और दूसरा ब्राह्मण जीवन की। अच्छा है, सभी पक्के हैं। बाप दादा देख करके खुश हैं। अच्छा, देखो डबल विदेशी कितने सेवाधारी हो, आपके कारण सबको याद प्यार मिल रहा है। बाप दादा को भी डबल विदेशियों से ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन स्पेशल प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि डबल विदेशी आत्माएं जो सेवा के निमित्त बन गए हैं, वह विश्व के कोने कोने में बाप का संदेश पहुंचाने के निमित्त बने हुए हैं। नहीं तो विदेश की आत्माएं चारों ओर की प्यासी रह जाती। अभी बाप को उल्हना तो नहीं मिलेगा ना कि भारत में आए, विदेश में क्यों नहीं संदेश दिया। तो बाप का उल्हना पूरा करने के निमित्त बने हो। और जनक को तो उमंग बहुत है, कोई देश रह नहीं जावे। अच्छा है, बाप का उल्हना तो पूरा करेंगे ना। लेकिन आप दादी जानकी साथियों को थकाती बहुत हो। थकाती है ना, जयंती थकाती है नहीं है, लेकिन इस थकावट में भी मौज समाई हुई होती है। पहले लगता है कि यह बार बार क्या है, लेकिन जब भाषण करके दुआएं ले आते हैं ना तो चेहरा बदल जाता है। अच्छा है, दोनों दादियों में उमंग उत्साह बढ़ाने की विशेषता है। यह शांत करके बैठ नहीं सकते। सेवा अभी रही हुई तो है ना। अगर नक्शा लेके देखो, चाहे भारत में चाहे विदेश में, अगर नक्शे में एक एक स्थान पर राइट लगाते जाओ तो दिखाई देंगे कि अभी भी रहे हुए हैं। इसलिए बाप दादा खुश भी होते हैं और कहते भी हैं, ज़्यादा नहीं थकाओ, आप सब सेवा में खुश हो ना। अभी यह कुमारियाँ भी तो टीचर बनेंगी ना। जो टीचर हैं वह तो हैं ही, लेकिन जो टीचर नहीं हैं वह टीचर बन के कोई ना कोई सेंटर संभालेंगी ना, हैंड्स बनेंगी ना। डबल विदेशी बच्चों को दोनों काम करने का अभ्यास तो है ही, जॉब भी करते हैं, सेंटर भी संभालते हैं। इसलिए बाप दादा डबल मुबारक भी देते हैं। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही, अति समीप, सदा आदिकाल से अब तक रॉयल्टी के अधिकारी, सदा अपने चेहरे और चलन से प्योरिटी की झलक दिखाने वाले, सदा स्वयं को सेवा
और याद में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 बनने वाले, सदा बाप के समान सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न स्वरूप में रहने वाले ऐसे सर्व तरफ के हर एक बच्चे को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। दादी जी से तबीयत ठीक है ही ठीक, और सदा ठीक रहना ही है। सभी की दुआएं मिल गई हैं ना। दुआएं सबसे बड़ी दवाई है। यह दुआओं की दवाई ठीक कर रही है, बाकी तो निमित्त हैं। आपकी भी दवाई रोज़ लेते हैं, वह भी दुआएं हैं। सबका दादियों से बहुत प्यार है ना। कितना प्यार है, बाप का तो है ही, लेकिन साकार रूप में तो आप लोग हो ना, निमित्त तो है ना। विदेश की मुख्य टीचर्स बहनों से सभी ने सेवा के प्लान अच्छे अच्छे बनाए हैं ना, क्योंकि सेवा समाप्त हो तब आपका राज्य आए, तो सेवा का साधन भी आवश्यक है, लेकिन मनसा भी हो, वाचा भी हो, साथ साथ हो। सेवा और स्वोन्नति दोनों ही साथ हों, ऐसी सेवा सफलता को समीप लाती है। तो सेवा के निमित्त तो हो ही, और सभी अपने अपने स्थान पर सेवा तो अच्छी कर ही रहे हो। बाकी अभी जो काम दिया है उसका प्लान बनाओ। उसके लिए क्या क्या स्वयं में बस सेवा में वृद्धि चाहिए, एडिशन चाहिए, वह प्लान बनाओ। बाकी बाप दादा सेवाधारियों को देख करके खुश तो होते ही हैं। सभी अच्छे सेवा केंद्र उन्नति को पा रहे हैं ना। उन्नति है ना, अच्छा है, अच्छा हो रहा है ना, हो रहा है और होता रहेगा। अभी सिर्फ जो अलग अलग बिखरे हुए हैं उनके संगठन करके उन्हों को पक्का करो। प्रैक्टिकल सबूत सबके आगे दिखाओ। चाहे कोई भी सेवा कर रहे हो, भिन्न भिन्न प्लान बनाते हो, कर भी रहे हो, अच्छे चल भी रहे हो, अभी उन सभी का ग्रुप एक सामने लाओ, जो सेवा का सबूत सारे ब्राह्मण परिवार के सामने आ जाए। ठीक है ना। बाकी सभी अच्छे हो, अच्छे थे अच्छे हो। अच्छा जी, ओम शांति।